हेलो हाय, गुड आफ्टरनून। आप सबको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ माइक्रोबियल डिसीज जो एनिमल और प्लांट्स में होती हैं। इसका आपको जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाली जनरल डिसीजेस जो होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इसे केयरफुली पढ़ें और जहाँ समझ में आएगा आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा माइक्रोबियल डिसीजेस in plants and animals. Animals and plants and animals. इसमें केवल जनरल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो हम जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जिनके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने में क्या होती है, एक सहायता मिलती है। हमारे अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनके लिए जो सहायक है प्रमुख रूप से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं कि पहला जो आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मुख्य रूप से आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एक्सेट्रा, और इसी में मोमाइसिटीज बहुत सारी आते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर रोग फैलाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को फैलाते हैं तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, हमारी पैथोजेनिसिटी या इटियोलॉजी और पैथोलॉजी जो अलग अलग करते हैं। इटियोलॉजी में मीन्स होता है रोगों का अध्ययन। इटियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो इटियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ डिसीजेस, जबकि पैथोलॉजी जो होता है, पैथोलॉजी जो होता है उसके लक्षण यानी कैरेक्टर्स, उसकी डायग्नोस्टिक और उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जैसे इन्फ्लामेशन होता है, सर्दी खांसी जुकाम जैसी जब समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पे क्या होता है, उसके लिए हमारा जो लक्षण है क्या दिखता है, इन्फ्लुएंजा में छींक आती है, स्नीजिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और गले में क्या होती है, खराश होती है, जिसको हम सामान्य रूप से क्या मानते हैं, इन्फ्लुएंजा है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसकी डायग्नोस्टिक क्या होती है, डायग्नोस्टिक पता लगाना, रोगों का लक्षण, उपचार और उसका डायग्नोसिस करना,
क्या कहलाता है, हमारा पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो दो वर्ड अलग अलग हैं, एक इटियोलॉजी होता है और एक पैथोलॉजी होता है। इटियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द डिसीजेस के बारे में स्टडी होती है, और पैथोलॉजी में क्या होता है, जो रोग होता है, रोगों के लक्षण, उनका उनकी पहचान एवं उनका उपचार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के जो डिसीज काजिंग एजेंट कह सकते हैं, वो हम मुख्य रूप से एनिमल और प्लांट स्पीसीज में दो प्रकार के स्पीसीज का हमने सिलेक्शन किया है, जो आपके सिलेबस में है। तो एक होता है आपका एनिमल और दूसरा क्या होता है आपका प्लांट। हमने जो दो स्पीसीज का सिलेक्शन किया है, उसमें से एक स्पीसीज हमारी है एनिमल सेल्स और दूसरा है प्लांट सेल्स। तो जो बीमारियां एनिमल्स में होती हैं, तो वो उसकी स्टडी जो की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, एनिमल पैथोलॉजी, यानी जंतु रोग विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एनिमल पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। यानी जो एनिमल्स में बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, एनिमल पैथोलॉजी। और इसी प्रकार जो प्लांट में बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी को ही क्या कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी को ही हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। तो यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड है जो फाइटोपैथोलॉजी है, तो क्या होता है, फाइटो प्लस पैथोस प्लस लॉगस, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। जो क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे आपको फाइटो मतलब होता है प्लांट, लॉगस का मतलब, पैथोस का मतलब होता है प्लांट, पैथोस, लॉगस। ठीक है, तो यहां पे हो जाएंगे आपका पैथोजेंस प्लस स्टडी, पैथोजेंस आर डिसीज, नॉलेज। ये बनाते हैं आपका प्लांट पैथोलॉजी। तो जो प्लांट पैथोलॉजी होता है, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पौधों में अध्ययन करते हैं, जो पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे जो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी में अलग अलग प्लांट की स्टडी, जैसे फंगस की स्टडी जिसके अंतर्गत करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, जो होती है वो माइकोलॉजी होती है, जिसमें फंगस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और ये जो अध्ययन होता है इसमें फंगस से होने वाली बीमारियों को पता लगाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले डी बेरी ने, किन्होंने, डी बेरी ने क्या बताया था, सबसे पहले इन्होंने फंगस से होने वाली डिसीज का अध्ययन किया था, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, डी बेरी को फादर ऑफ
माइकोलॉजी क्या कहता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। डी बेरी है जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, जो एनिमल सेल्स में फंगस इंफेक्शन को सबसे पहले अध्ययन किया था कि जो फंगस की स्टडी होती है, फंगस के द्वारा जो रोग फैलाया जाता है, इसकी जो स्टडी की थी सबसे पहले डी बेरी ने किया था। लेकिन जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है, कौन, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, इसको जूलियस कून नामक साइंटिस्ट ने जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है उसके पितामह माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्लांट के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के वेरियस इन्फेक्शन को स्टडी किया था। तो हमको केवल इसमें जनरल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ना है कि जैसे प्लांट और एनिमल में जो डिसीज होती हैं वो उनके कारक कौन होते हैं और उनके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण सबसे पहले प्लांट में लेते हैं आपको, या एनिमल्स में आप ले लो। पहले सबसे पहले जो एनिमल डिसीज होती है, एनिमल डिसीजेस में आप जानते हो कि अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के कारण भी जो बीमारियां होती हैं वो एनिमल्स में पाई जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप सबसे पहले देख सकते हो क्या, कि जो आपका रिंग वार्म होता है, क्या होता है, रिंग वार्म होता है, वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, फंगस के कारण होता है। वो अलग अलग जैसे फंगस होते हैं, अलग अलग प्रकार के फंगस अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन फैलाते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा एंथ्रेक्स जो है एक क्या है, एक वायरल डिसीज है जो किसमें होती है, एनिमल्स में, कैटल्स में, यानी जानवरों में। ये या दूध देने वाले जो जानवर होते हैं या मवेशी होते हैं उनमें एंथ्रेक्स वायरस के द्वारा क्या होता है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके गले में सूजन और उनकी जुगाली क्या होती है, बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से पौधों में आपने सुना होगा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस किसके द्वारा होता है, आपको एक वायरस के द्वारा होता है, आपको बता रहे हैं। तो हम पहले चल रहे हैं आपको एनिमल्स से। तो एनिमल्स में जो डिसीज होती है, पहला ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। जो ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी के नाम से भी जानी जाती है, ये किससे उत्पन्न होती है, इसका जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यह बैक्टीरिया जब इंसान में अटैक करता है तो इससे क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, अत्यधिक कफ बनता है, खांसी आती है, शरीर का जो वेट होता है वो लॉस होने लगता है, यानी शरीर में दुबलापन आने लगता है, सूखने लगता है, और इसके कारण इस बीमारी से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब आज के वर्तमान समय में जो 80% है इसकी क्या है, मृत्यु दर है कि टीबी से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण कॉलेरा,
कॉलेरा। कॉलेरा भी क्या है? ये बैक्टीरियल डिसीज है। विब्रियो कॉलेरी इसका क्या है? आपका जो बैक्टीरिया है ये क्या है? इसके वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। तो जैसे इसका विब्रियो कॉलेरी, ये एक बैक्टीरिया है जो कॉलेरा उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है? एक आपको बॉडी में वोमिटिंग ज्यादा होती है, मसल क्रम्पिंग होती है, मतलब पेट जो मड़ोर उत्पन्न होता है। तीसरी चीज डायरिया होती है और लूज मोशन बहुत ही पतले होता है, जिसके कारण इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और अत्यधिक डिहाइड्रेशन होने के कारण इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। यह भी एक खतरनाक बीमारी है। इसके कारण क्या होता है? ये इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? आपका फूड, गंदा पानी और जो होता है हाउस फ्लाई। इसके कारण भी आपको क्या होता है? प्रॉब्लम आती है, जो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और इस अटैक करने से इंसान में कॉलेरा की बीमारी उत्पन्न होती है। इसके बाद होता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। यह भी क्या है? डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया से, जो एयर में उड़ते हुए बैक्टीरिया से इंसान में ट्रांसमिट होती है और इसके कारण क्या होता है? इंसान में बैक्टीरियल डिसीज उत्पन्न होती है और इस डिसीज से क्या होता है? इस डिसीज के कारण भी लोगों की मृत्यु होती है। और आता है अगला टिटनस। तीसरी डिसीज है स्पेशल टिटनस। ये टिटनस भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है जो किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी यह एक बैक्टीरिया है जो क्या होता है? मनुष्य में इतना खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन करता है कि इससे इंसान का जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है? अकड़नपन के कारण सिकुड़ जाता है और स्ट्रेट हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है? मड़ोर आ जाते हैं और क्या होता है? अकड़ जाता है, जिसे बोलते हैं शरीर में। और ये इससे क्या होता है? मसल्स में सूजन भी आ जाते हैं और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो क्या है? 90% लोग इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या होते हैं? मर जाते हैं। इसीलिए बचपन में क्या किया जाता है? इस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया जाता है, जो टीके के रोग से बचाता है। अगला है गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है जो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण ही उत्पन्न होती है। और इसी डिसीज के लिए क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सब जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो किसके लिए किया था? गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। यह बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है? गोनोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? गोनोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है। यह खतरनाक बीमारी है जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और इसी पेनिसिलिन की सहायता से इस बीमारी को लड़ने में उन्होंने क्या सफलता पाई थी, जिसके कारण क्या होता है? गोनोरिया नामक बीमारी ठीक होती है। इससे क्या होती है? हाथ पैर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती थी। अब आते हैं
हम इसी प्रकार से कुछ प्लांट डिसीज। तो प्लांट डिसीज आप जानते हो कि प्लांट में मुख्य रूप से आपने सुना होगा ब्लाइट, लेट, ये प्लांट डिसीज में लेट ब्लाइट और पोटैटो, लेट ब्लाइट और पोटैटो, ये क्या होता है? लेट ब्लाइट और पोटैटो जो बीमारी है ये किसमें होती है? आलू में पाई जाती है। और ये क्या करती है? आलू में सड़न जैसी क्या होने लगती है? सड़न जैसी समस्या उत्पन्न होती है और ये सूखने लगते हैं और इसमें कुछ काले काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो होती है बीमारी किसमें होती है? आलू में। तो किस और इसी प्रकार से आपको सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस जो कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर बीमारी किसमें होती है? नींबू में पाई जाती है। किसमें होती है? नींबू में पाई जाती है। और ये किसके कारण होती है? जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री के कारण ये बीमारी नींबू में उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है? नींबू के जो पौधा होता है वो छोटा होता है, नींबू के फल और उसकी जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लगती है। इसी प्रकार से जो शुगर कैन है, शुगर कैन में भी क्या होता है? शुगर कैन में भी जो रेड रॉट डिसीज होती है वो किसके कारण होती है? ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। इसके अलावा आपको लिखने आप जानो जो आपका जो राइस होता है, रस्ट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, या जो आपके राइस में भी रोग होता है वो भी एक जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास ओराइजी नामक जो बैक्टीरिया होता है ये भी क्या करता है? चावल यानी धान में जो बीमारी होती है वो उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ आप सुना होगा जो वायरल डिसीज होती है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक जो वायरस डिसीज है ये किसके कारण होती है? टोबैको वायरस के कारण उत्पन्न होती है। ये क्या होती है? तंबाकू के पौधों की पत्तियों में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे दाने नुमा सफेद संरचना बना देती है और जिससे क्या होता है? इसके कारण पौधों यानी तंबाकू के पौधों में क्या हो जाता है? क्लोरोफिल खत्म हो जाते हैं और क्लोरोफिल के अभाव के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं और सूख जाने के कारण ये क्या हो जाती है? पौधा पूरी तरीके से बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इससे इस बीमारी को सबसे पहले 1893 जो होता है क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको वायरस है ये क्या करता है? तंबाकू में, टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट्स में क्या डिसीज करता है? टोबैको वायरस, टोबैको डिसीज, टोबैको मोज़ेक डिसीज काज करता है। ठीक है, ये क्या करता है? टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पौधों में टोबैको मोज़ेक डिसीज उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? छोटे छोटे धब्बे सफेद सफेद मोज़ेक के दाने के समान उसमें दिखाई देते हैं और इसके कारण तंबाकू के पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। इसकी स्टडी
1800 इसके सबसे पहले 1886 में एडोल्फ मेयर ने की थी। सबसे पहले इसकी स्टडी जो टोबैको मोज़ेक वायरस की थी 1886 में इसके द्वारा की गई थी। एडोल्फ मेयर के द्वारा जो तंबाकू के पौधों में इन्होंने इस बीमारी को देखा था, लेकिन इसका जो 1892 में नाम दिया गया, ये जो वायरस है वो कौन सा है? टोबैको मोज़ेक वायरस। इसको किसने दिया था? आल्बानो वास्की ने, जो आपने इसको पढ़ा होगा। इन्होंने एडोल्फ मेयर ने क्या किया था? इसकी स्टडी के लिए जब उन्होंने देखा कि तंबाकू के पौधे में ये रोग लगा हुआ है, तो उन्होंने तंबाकू के पत्ते को तोड़ा और उससे पीस कर उसका शैक बनाया। शैक मतलब जो तंबाकू का रस होता है, उस रस को निकाला और इसके बाद क्या किया? इस तंबाकू के जो शैक को या रस को, जो जूस होता है, उसको एक लगे हुए प्लांट, जो तंबाकू का प्लांट था, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया? छिड़काव कर दिया। और छिड़काव करने के बाद देखा कुछ दिनों में कि सभी तंबाकू के प्लांट्स में यह टोबैको जो मोज़ेक वायरस है वो अपना प्रभाव इन्फेक्शन के द्वारा फैलाना चालू कर चुका है। मतलब सभी तंबाकू के पौधों में छोटे छोटे मोज़ेक के समान दाने दिखाई देने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? सभी तंबाकू के पौधे इस बीमारी से प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के कारण क्या हुआ? सभी की क्लोरोफिल तंबाकू पौधों खत्म हो गए और सभी पौधों टोबैको मोज़ेक वायरस की बीमारी से, टोबैको डिसीज से पीड़ित हो गए और वो सभी पीलापन पौधों में आ गया, जिससे वो पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई। इसी प्रकार तंबाकू में भी क्या होता है? टोबैको वायरस डिसीज, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक डिसीज उत्पन्न करता है। ये आलू में भी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं जानते तो आप पढ़ सकते हैं कि जो टोबैको में डिसीज होती है, उसी प्रकार से पोटैटो मोज़ेक डिसीज भी होती है। क्या होता है? पोटैटो मोज़ेक डिसीज। पोटैटो मोज़ेक डिसीज, ये जो क्या है? ये वायरल डिसीज है। क्या है? वायरल डिसीज है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका जो वायरस है वो आता है पोटैटो वायरस एक्स, जो पोटैटो मोज़ेक डिसीज उत्पन्न करता है। इसको उत्पन्न करने वाला जो वेक्टर है, वेक्टर या वाहक, वो क्या है? वायरस है। और उस वायरस का नाम है पोटैटो मोज़ेक वायरस एक्स। पोटैटो वायरस एक्स, यह एक ऐसा वायरस है जो आलू में भी क्या करता है? मोज़ेक डिसीज उत्पन्न करता है, जो आलू के पौधे में चकत्ते दिखाई देते हैं और ये पूरा आलू की जो फसल होती है वो सड़ जाती है। और इस कारण से इसमें क्या होता है? जिसके कारण इसमें आलू का जो उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है और आलू के पौधों में सड़न ले लेता है। इसी प्रकार से आप गेहूं में पैक्सीनिया ग्रैमिनिस, जो पैक्सीनिया ग्रैमिनिस होता है, फंगस है। क्या है? फंगस। पैक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई, जो गेहूं होता है, वीट में पैक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई, ये क्या है? ये एक फंगस है जो रस्ट
रस्ट की बीमारी क्या करता है, उत्पन्न करता है गेहूं में। मतलब उसमें जो गेहूं की फसल होती है उसमें काले काले फंगस दिखाई देते हैं, और ये फंगस क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो गेहूं की फसल को नष्ट करने के साथ साथ वो ह्यूमन में भी प्रवेश कर जाते हैं और ह्यूमन में बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से जो वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, जो फंगस के कारण होती है आलू में, वर्ट डिसीज होती है। क्या होती है, वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। ये किसके कारण उत्पन्न होती है, ये भी आपकी उत्पन्न होती है वर्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। ये जो बीमारी उत्पन्न होती है ये भी फंगस के कारण, किसके कारण होती है, फंगस के कारण। इसी प्रकार जो गन्ना होता है, गन्ने में रेड रॉट डिसीज होती है, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन का उदाहरण है। क्या है, फंगल इन्फेक्शन का उदाहरण है कौन, रेड रॉट डिसीज, जो किसके कारण होता है, कोलेटोट्राइकम फैल्टम। जो रेड रॉट, जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन में जो बीमारी होती है वो क्या होती है, रेड रॉट डिसीज। ये होती है किसके कारण, ये फंगल डिसीज है। क्या है, फंगल डिसीज है, फंगल डिसीज है। जो किसके कारण होती है, जिस फंगस का नाम होता है कोलेटोट्राइकम। जो फंगस है उसका जो नाम है वो है कोलेटोट्राइकम फैल्टम। ये क्या है, कोलेटोट्राइकम फैल्टम। ये भी एक फंगस है जो गन्ने में रेड रॉट डिसीज उत्पन्न करता है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से इंसानों में भी अनेक प्रकार के वायरल डिसीज जैसे इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, जो एनिमल्स में, ह्यूमंस में पाई जाती हैं और बहुत ही खतरनाक होती है। आज आपने सुना ही होगा जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक जिस महामारी के नाम से जो घोषित हुआ है, कौन है वो, कोरोना वायरल डिसीज, जिसे कोविड-19 कहा जाता है, और वो इस समय महामारी का रूप लेके पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ये भी एक क्या है, वायरल डिसीज है, जो एयर, वाटर और ड्रॉपलेट, यानी आप स्पीड करते हो और स्नीजिंग करते हो तो ये ड्रॉपलेट के रूप में हमारे बॉडी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अनेक खतरनाक बीमारियां होती हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स को प्रभावित करती है, साथ ही प्लांट्स को भी प्रभावित करती है। इनसे बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपचार और सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जैसे अनेक प्रकार के बैक्टीरियल डिसीज, पोलियो आपका हो गया, टिटनेस हो गया, ठीक है, गोनोरिया हो गया और डिप्थीरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं जो प्रभावित करती है। इसी प्रकार से फंगल डिसीजेज होती हैं जो अनेक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के द्वारा, रिंगवर्म और आपका सिस्ट्रिस, अनेक प्रकार के जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो फंगस के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इनके लिए हमें विभिन्न प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, उनके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए डायग्नोसिस कराना चाहिए और संबंधित डिसीज के प्रति अवेयर होना
चाहिए। तो इस प्रकार से माइक्रोबियल डिसीज एक कॉमन टॉपिक था, जिससे आपको केवल जनरल कॉन्सेप्ट की कौन कौन सी डिसीज होती है इसको हमने बताया है, और आप पढ़े भी होंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आया होगा आपसे नोट कर हमसे आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।